हाय हाय मैं सर प्रथम शाह। आज हम एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जो एक मोस्ट कॉमन जाना जाता है इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ ब्लड प्रेशर। एक सर्वे था जो 2017 में किया गया था इंडिया में, एक नेशनल लेवल पे। उसमें पाया गया था कि 1 out of 8 पीपल, यानी कि तो अगर 8 पीपल को चेक कर रहे हैं वो लोग, तो एक पर्सन को ये प्रॉब्लम निकलती है ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर होता है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हाइपरटेंशन और एक होता है हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमन का होता है, दैट इज़ 80 and 120। मैं आपको बताऊंगा क्या होता है ब्लड प्रेशर। लेकिन एक होता है हाइपरटेंशन जिसमें प्रेशर 120 और 80 से हाई होता है, और एक होता है हाइपोटेंशन दैट इज़ लो ब्लड प्रेशर जो 120 80 से डाउन। ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो अगर आपने मेरे प्रीवियस 3 वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया है कि पूरी सर्कुलेटरी पाथवे क्या होती है, हार्ट का काम क्या होता है। तो वो हार्ट में हमने देखा था कि जो ईसीजी हमने देखा था, तो ईसीजी में हमने क्या देखा था कि ईसीजी में एक पी वेव आ रहा था, एक क्यूआरएस आ रहा था और एक आ रहा था जैसे टी वेव। ये पी वेव और क्यूआरएस वेव ये था एट्रियम्स का और ये वेंट्रिकल्स का। वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे जिससे ब्लड पास हो रहा था। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन वाला जो प्रेशर होता है जिससे ब्लड फ्लो बढ़ता है, और उससे डॉक्टर ऐसे सिंपल में बोलते हैं कि ऊपर का ब्लड प्रेशर। लेकिन ऊपर का ब्लड प्रेशर ऐसे किसी को समझ नहीं होता है क्या होता है। सिर्फ बोलते हैं हाँ ऊपर का ब्लड प्रेशर, ऊपर का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर का ब्लड प्रेशर मतलब कि जो सिस्टोलिक उसे बोलते हैं। सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जो ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है वो, तो वो होता है यहाँ पे। और एक ये वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब एक ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है। ये ब्लड प्रेशर जो होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन दैट इज सिस्टोलिक से क्रिएट होता है, वो होता है ऊपर का, दैट इज 120 इन अ नॉर्मल ह्यूमन। और जो टी वेव जो हमने बोला रेस्टिंग मीन्स जब वेंट्रिकल्स एट्रियम रिलैक्स स्टेज पे होते हैं तब जो ब्लड प्रेशर होता है वो 80, वो बोलते हैं नीचे का ब्लड प्रेशर। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो उसको जो रिलैक्स स्टेज में बोलते हैं उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो वो होता है हमारा नीचे का ब्लड प्रेशर, लोअर ब्लड प्रेशर बोलते हैं उसे। अब हाई ब्लड प्रेशर क्यों क्रिएट होता है, लो ब्लड प्रेशर क्यों क्रिएट होता है? लो ब्लड प्रेशर का सिंपल अगर मीनिंग देखें तो 120 दैट इज योर सिस्टोलिक, दैट इज 120 mm ऑफ Hg। Hg का मतलब मर्क्यूरी, जो आपका ब्लड प्रेशर मेजरिंग करने का यूनिट होता है, उसमें आप देखते हो कि ऐसे ऊपर कुछ जा रहा होता है, वो मर्क्यूरी फील होता है। तो जितना mm ऊपर जाता है उतना मेजरिंग होता है कि 120 mm मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और जो डायस्टोलिक दैट रिलैक्स स्टेज पे होता है आपका, वो आपका है 80 mm Hg। अब अगर इतना जो ये स्टैंडर्ड है 120 और 80 एक नॉर्मल ह्यूमन में होता है। अब अगर उससे लो जाता है तो उससे हाइपो बोलेंगे, हाइपो मतलब लो ब्लड प्रेशर। लेकिन अगर उससे हाई हुआ दैट इज हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन हो गया, तो उसके स्टेजेस डिवाइड किए गए। अब वो स्टेजेस कौन से? तो देखो स्टेज 1 जो होता है उसमें ब्लड प्रेशर, देखो नॉर्मल क्या होता है 120, लेकिन जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 130 या 139 तक पहुंच जाता है, तो वो स्टेज 1 होता है। स्टेज 1 और जो उसका डायस्टोलिक होता है वो 80 to 89 होता है। स्टेज 1 जो होता है वो आप इजीली घर पे क्योर कर सकते हो, वो मैं आपको थोड़ा 1 मिनट के बाद वो भी आएगा। स्टेज 2 जो होता है वो 140 प्लस चला जाता है आपका सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक जो होता है वो 90 प्लस। ये भी थोड़ा आप इजीली क्योर नहीं कर सकते पर क्योर हो सकता है। लेकिन जो इमरजेंसी सिचुएशन है वो अलार्मिंग जो बोलेंगे 180, और अगर 120 सिस्टोलिक अगर 120 दैट इज कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स स्टेज पे 120 हो गया तो आपको श्योरली डॉक्टर को विजिट करना चाहिए और वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट आपको देनी पड़ेगी इसके लिए। अब क्या होता है इम्पैक्ट जब लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, आपको पता कैसे लगाओगे? तो सबसे पहला जो मेन होता है कि आपको अल्टर्ड बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। क्या होता है, चक्कर आने लगते हैं, सब आपको लगता है ये घूम रहा है। सब क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम, ऑक्सीजन तो ज़्यादा ही है ब्लड में, लेकिन
ब्लड नहीं पहुंच रहा है, ब्लड में, अब मैंने पहले ही बताया, ब्लड में होता है डिजोल्व ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर आपके ब्रेन को नहीं मिलेगा, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड स्लोली पहुंचेगा ब्रेन में, तो जो ब्रेन को जो पहले ऑक्सीजन मिलता है तो उससे कम मिलेगा, क्योंकि ब्लड में ही ऑक्सीजन होता है। तो ब्लड अगर थोड़ा कम पहुंचेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो गया है, तो ब्लड प्रेशर लो की वजह से अगर कम ब्लड पहुंचेगा तो आपके ब्रेन को जो न्यूट्रिएंट और ब्लड जो चाहिए फंक्शन करने के, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन, तो वो नहीं मिलेगा। उसकी वजह से जो डिजीनेस होगी, मीन्स आपको सब घूमता ऐसा लगेगा। दूसरा होगा वीकनेस। अब वीकनेस भी सेम, ऑक्सीजन लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा, ब्लड में कम नहीं होगा, लेकिन आपके जो ऑर्गन को रिसीव हो रहा था वो ऑर्गन के लिए वो कम होगा, क्योंकि ब्लड पहले के हिसाब से उसको कम मिल रहा है, क्योंकि ब्लड प्रेशर लो हो चुका है। उसकी वजह से वीकनेस, आपका मसल्स जो वो फैटिक हो जाएंगे, थक जाएंगे, आपको कंफ्यूजन होगी, आपका ब्रेन काम नहीं करेगा बराबर। फिर होगा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। आप गिर भी सकते हो, बेभान बोलते हैं इसको सिंपल लैंग्वेज में, जो जिसमें आपको कुछ पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं। आप अपनी लाइफ में मस्त रहते हो, कुछ आपको नहीं पता चल रहा है मैं कहाँ हूँ, कुछ भी नहीं पता चलेगा। डैमेज टू हार्ट एंड ब्रेन, दिस इज द मेन, बिकॉज इनफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड पहुंचा रहा था वो लो ब्लड प्रेशर की वजह से पहुंच नहीं रहा है। इसकी वजह से आपका हार्ट और ब्रेन डैमेज हो सकता है। डैमेज मतलब वो फट जाएगा ये नहीं होगा, लेकिन इंटरनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नोसिया मीन्स वॉमिटिंग टाइप कुछ भी हो सकता है आपको, फीलिंग ऑफ वॉमिट। देन डिहाइड्रेशन मतलब ब्लड अगर पहुंचेगा नहीं आपके बॉडी को, मीन्स वाटर की रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा आपकी बॉडी में से। फैटिक, रैपिड एंड डीप ब्रीथ्स, ब्लड अगर हार्ट मीन्स जो आपका ब्रेन है उधर ब्लड नहीं पहुंचेगा ठीक से, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर है तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अब ऑक्सीजन अगर ब्लड को नहीं मिला तो न्यूमोनोटॉक्सिक सेंटर जो आपका ब्रेन का होता है, वहाँ पे CO2 का अमाउंट बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया तो आपकी बॉडी को वो मैसेज करेगा कि आप डीप ब्रीथ लेके ऑक्सीजन जितना हो सके उतना कम ब्लड में आप ज़्यादा ऑक्सीजन करवाओ, क्योंकि ब्लड कम पहुँच रहा है। जो पहले था ब्लड मिल रहा था, ऑक्सीजन कंप्लीट जा रहा था, लेकिन अब ब्लड कम मिल रहा है, तो हार्ट वो जो आपका ब्रेन है वो मैसेज करेगा कि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा कम ब्लड में हो जाए, जिससे वो बैलेंस कर पाए। मतलब आपका जो ब्रीथ होगा वो ज़्यादा डीप होगा, क्योंकि आपको ऑक्सीजन ज़्यादा इनटेक करना पड़ेगा। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी जो वो बढ़ जाएगी बॉडी की, क्योंकि ब्लड कम पहुंच रहा है सब ऑर्गन के पास, क्योंकि ब्लड प्रेशर लो है। तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन मिल रहा था उससे ज़्यादा जो ऑक्सीजन था वो तो ब्लड में कंप्लीट है, लेकिन ऑर्गन्स को नहीं मिल रहा है। तो ऑर्गन क्या करेगा, मैसेज करेगा ब्रेन को कि आप जल्द से जल्द जितना हो उतना ऑक्सीजन ज़्यादा इनटेक करवाओ, जिससे अपनी रिक्वायरमेंट को ख़त्म पूरी कर सके। नेक्स्ट, अब क्योर क्या है लो ब्लड प्रेशर का? तो सॉल्ट वाटर इज़ द बेस्ट, देन लेमन जूस। ये आपका आराम से एक होम रेमेडी है। वो कब स्टेज 1 और स्टेज 2 में काम लगेगा, स्टेज 3 में ये काम नहीं लगेगा, मीन्स आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी क्या करेगी, उसके अंदर कैफीन प्रेजेंट होता है। कैफीन क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड पे जाके आपकी जो वेन्स और आर्टरीज जो भी उसको कंस्ट्रिक्ट करवाएगा। कंस्ट्रिक्ट करने से आपका जो ब्लड का फ्लो होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब सिंपल एग्जांपल है कैफीन क्या करता है। कैफीन जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड पे काम करता है। एड्रिनल ग्लैंड आपकी किडनी पे लोकेटेड होता है। वो जो आपकी जो वेन और आर्टरीज होगी उसको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, मतलब उसका वॉल्यूम कम करेगा। अगर वो वॉल्यूम कम हुआ उसकी वजह से क्या होगा कि आप अगर सिंपल एग्जांपल करिए कि आप पाइप लीजिए, पाइप में से ऐसे पानी, और फिर वो पाइप को थोड़ा दबाइए तो फ्लो बढ़ जाएगा। तो क्या करेगा, कॉफ़ी आप जो लोगे तो कॉफ़ी के अंदर कैफीन होता है। वो कैफीन एड्रिनल ग्लैंड पे काम करके आपका जो वेन्स और आर्टरी उसको थोड़ा नैरो करेगा। नैरो करने से ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लेंगे तो आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। हॉट चॉकलेट रियल होनी चाहिए। चॉकलेट अगर डुप्लीकेट होगी तो डुप्लीकेट चॉकलेट इसमें काम नहीं लगेगी। और कैफिनेटेड ड्रिंक्स मतलब उसमें कि आगे आपकी एक मीन्स आपकी जो बेवरेजेस बाहर में मिलती है जिसमें कार्बोनेटेड वाटर होता है, वो कैफीन ड्रिंक्स होती है। वो आप रीड करोगे उसके कंटेंट पे तो इधर लिखा होता है, ड्रिंक मैक्सिमम वाटर जितना ज़्यादा लोगे उतना न्यूट्रिएंट्स और वो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। जो ब्लड पहले प्रोवाइड कर रहा था अगर नहीं कर रहा है तो आप अगर वाटर मैक्सिमम इंटेक करोगे वाटर का, तो वो मिनरल का एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, जिससे आपका जो बैलेंसिंग होगा वो कर पाएगा बॉडी। ये हो गई लो ब्लड प्रेशर की बात। अब आई आपकी हाई ब्लड प्रेशर की। अगर हाई हो गया तो वो एक बहुत क्रिटिकल स्टेज होता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, हार्ट स्ट्रोक आ सकता है। हार्ट पे अगर सडन लोड पड़ गया तो उसके ऊपर एक स्ट्रोक आएगा, जिससे आराम से एक लगभग 1 to 2 मिनट में इंसान की डेथ हो सकती है। ब्रेन स्ट्रोक आ गया तो पैरालिसिस हो सकता है। फिर सेवरल डिसीज जो मीन्स इम्पेयरमेंट होती है ब्रेन की, वो आराम से ये कर सकता है। तो हाई ब्लड प्रेशर से हमेशा बचना चाहिए।
हार्ट अटैक मोस्ट कॉमन, जो हार्ट अटैक मोस्टली रात को आ जाता है। डैमेज टू आर्टरीज दैट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट। देखो ब्लड अगर जोर से पंपिंग करना शुरू कर दिया, ब्लड प्रेशर हाई कर दिया उसने, तो जो आर्टरीज जो ले जा रही है ब्लड, उसको डैमेज हमेशा पहुंचेगा। ओके, तो अगर वो डैमेज हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एनलार्ज लेफ्ट हार्ट। अब लेफ्ट हार्ट क्यों बोल रहा है, राइट हार्ट क्यों नहीं? देखो लेफ्ट हार्ट में मैंने अगर अपने प्रीवियस वीडियो में देखा हो तो मैंने बताया था कि लेफ्ट हार्ट जो होता है उसको पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाना होता है, तो हमेशा उसको ब्लड प्रेशर बहुत हाई रखना होता है। तो अगर वो हाई तो उसको रखना होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पर आपका जो लेफ्ट हार्ट वो एनलार्ज हो गया, क्योंकि प्रेशर बहुत ही अंदर आ रहा है। प्रेशर होगा तो धीरे धीरे एनलार्ज हो जाएगा। फिर आएगा आपका हार्ट फेलर। हार्ट पंपिंग करना कभी कभी बंद भी कर देगा, क्योंकि आपने बहुत सारा उस पर लोड डाल दिया है अब। ओके, डैमेज टू किडनीज। वाटर और ब्लड का जो फ्लो होगा वो एकदम बढ़ जाएगा किडनी ऊपर। अगर वो किडनी के ऊपर ऐसे डैमेज मीन्स ब्लड फ्लो बढ़ गया तो उसको डैमेज कर देगा। किडनी फेल हो जाएगी आपकी। डैमेज टू योर आई, दैट इज रेटिना। रेटिना आपकी रेटिना डैमेज हो सकती है उसकी वजह से, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। मेमोरी लॉस। अगर जो ब्रेन आपका बहुत सेंसिटिव होता है, अगर ब्रेन के अंदर हाई ब्लड प्रेशर से अगर कुछ टकराया, ब्लड टकराया अंदर, तो उसकी वजह से कोई भी आपका जो भी पार्ट होगा ब्रेन का डैमेज होगा, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस की चांसेस ज़्यादा है। चेस्ट पेन क्योंकि बिकॉज ऑफ हार्ट को प्रॉब्लम हो रहा है पंपिंग के लिए, हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना पड़ता है। सीवियर हेडेक्स तो होगा ही, क्योंकि ब्रेन के ऊपर लोड पड़ रहा है, क्योंकि ब्लड बहुत ही हाईली प्रेशराइज कर रहा है उधर। नोज ब्लीड। ब्लड में से जो हमारी नोज़ के अंदर, नोज़ बहुत सेंसिटिव होता है अंदर से, जिसकी वजह से वो अंदर शायद वो फट सकता है और ब्लीड हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट्स। आपका हार्ट बहुत ही इरेगुलरली पंप करेगा और ब्लड यूरिन तक भी पहुंच सकता है, बिकॉज ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। नेक्स्ट, अब उसका क्योर क्या है? तो रेगुलर एक्सरसाइज करिए, मिनिमम और नो स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। आप अगर स्ट्रेस लोगे जिसकी वजह से आपका ध्यान किसी और जगह है, आपको ब्रीथ नहीं कर पा रहे बराबर, तो ब्रीथ नहीं करोगे तो आपकी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ रही है, और वो पूरी करने के लिए आपका हार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन शुरू करवा रहा है। एड्रिनल ग्लैंड पे जब आप मीन्स एड्रिनल ग्लैंड नोरेपिनेफ्रिन रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से आपका हार्ट को फंक्शन बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, जिसके आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो ब्लड प्रेशर हाई होगा ही। इंश्योर लो सोडियम इन डाइट और सॉल्ट का इंटेक मिनिमम होना चाहिए, ज़्यादा सॉल्ट नहीं खाना चाहिए। से नो टू अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। कैफीन ड्रिंक्स इसमें नहीं पीना है, क्योंकि कैफीन ड्रिंक्स क्या करता है, ब्लड प्रेशर को ऐसे ही बढ़ा रहा है, और अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा कैफीन ड्रिंक्स लिया तो बात ही खत्म। टोबैको क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, जिससे देखो टोबैको क्यों लेते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस नहीं होती, इसलिए वो टोबैको लेके हैप्पीनेस लगता है कि हाँ मैं बहुत हैप्पी हूँ। क्यों हैप्पी हो रहा है, क्योंकि ब्लड प्रेशर उसमें बढ़ गया है। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर है और वो टोबैको खाएगा तो और ज़्यादा ब्लड बढ़ गया, ब्लड का प्रेशर। अगर आप लाई डाउन कर रहे हैं और डीप ब्रीथ्स ले रहे हैं, जिससे आपका हार्ट को है वो थोड़ा आराम मिलता है, जिसकी वजह से वो जो हाई ब्लड प्रेशर हो उसको लो कर देगा। फैट कंजम्पशन को लो करिए। क्यों? बिकॉज देखो आप जितना फैट कंज्यूम करोगे, और अगर कुछ भी फैट मीन्स लेफ्ट रहेगा अंदर, जो पूरी तरह बॉडी उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाया, वो आपकी आर्टरी और वेन में मीन्स लेयर बना के रहेगा। अगर उसने लेयर बनाया तो अंदर जो आपकी आर्टरी और जो वेन्स होगी वो नैरो हो जाएगी। नैरो होने के कारण अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके, जो मैंने पहले बताया, पाइप को आप दबाओगे तो ब्लड प्रेशर मीन्स जो वाटर का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। वैसा ही सेम होता है आर्टरीज और वेन में। तो अगर आपने फैट का कंजम्पशन ज़्यादा रखा तो जो आपकी वेन्स और आर्टरी होगी उसके अंदर मीन्स क्या होगा, फैट और वो सब अंदर लेयर्स बनाएंगे, और लेयर बनाने की वजह से आपका जो ब्लड पास होने का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। अगर हाई ब्लड प्रेशर है और आप फैट कंज्यूम करोगे तो और प्रेशर बढ़ेगा, जो एक डिफिकल्टी क्रिएट कर सकते हैं। होल ग्रेन्स और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का हाईएस्ट कंजम्पशन करना चाहिए। अब कुछ कंफ्यूजन रहता है कि ब्लड प्रेशर का जो मेजरिंग मशीन होता है वो कौन सा यूज़ करना चाहिए। एक आता है डिजिटल और एक आता है अपना जो रेगुलर जो होता है वो मर्क्यूरी वाला। वो देखिए डॉक्टर्स मोस्टली प्रीफर करते हैं मर्क्यूरी वाला, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल वो जो डिजिटल आता है वो एक्यूरेट नहीं होता है। ओके, आई होप इट वॉज इन्फॉर्मेटिव। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।